बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हवाले से। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। और इससे पहले स्टूडेंट्स कल हमने किया था क्विज टेस्ट, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सब ने वो अटैम्प्ट भी किया होगा और आप लोगों ने टेस्ट को बाकायदा इंजॉय भी किया होगा और काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने उससे सीखी होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हवाले से। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। द कॉम्बिनेशंस क्या होता है कि मजमू होता है द कॉम्बिनेशंस ऑफ अ वेरिएबल्स, combinations of variables, coefficients, exponent, the combination of variables, coefficient, exponents and constant। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, एक्सपोनेंट होते हैं। एक्सपोनेंट जिसको मतलब हम क्या कह सकते हैं, पावर कहते हैं। और कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जो हमारे पास नंबर्स होते हैं जो चेंज नहीं होते। ठीक है, कोफिशिएंट वो होते हैं जो हमारे पास वेरिएबल के नंबर 7 नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, तो इसको अब हम लिखेंगे कि विंडोज चेयर। समझो कि हमारे पास क्या है, विंडोज और चेयर्स हैं। अब मैं क्या लेता हूँ कि जो हमारे पास विंडो को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया एक्स से और चेयर्स को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया वाई से। अब मुझे क्या चाहिए, 4 मतलब विंडोज चाहिए और क्या चाहिए होगी, 3 मुझे क्या चाहिए होगी, चेयर्स चाहिए होगी। ठीक है, अब इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू मेरे पास, कहते हैं कि मैं विंडोज जो आ रही है मेरे पास, सपोज कर लेते हैं कि एक विंडो की कीमत जो है वो समझो कि हमारे पास है 100 की। ठीक है, तो ये और चेयर की जो कीमत है वो 200 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझो कि पाकिस्तान में अभी थोड़ी सस्ताई हो गई है, लेकिन इतना ही नहीं है, वो तो ज़्यादा है। चलें, अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से और 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किससे, 200 से। तो ये हो गया मतलब 4। तो मतलब मेरे 4 विंडो जो आती हैं 400 की और 3 जो चेयर आती हैं वो 600 की, तो टोटल बन गई मेरे पास 1000। मतलब 1000 का मेरा ये सामान आ गया है। अब तो एक 1000 मैंने एक चीज़ नहीं आती। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये होता है मतलब कि भी कोई भी चीज़ को हम एक से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। तो इसी वजह से हम अलजबरा के हवाले से पढ़ते हैं, ये हमारी रोज़मर्रा लाइफ में मतलब काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है ना, क्यों, जब तक आप लोगों को रोज़मर्रा की लाइफ के बारे में नहीं पता चलेगा कि आप उस चीज़ में फिर इंटरेस्ट नहीं लोगे। तो ये चीज़ें थी आप लोगों के अलजबरी के एक्सप्रेशन के हवाले से। चलो मैं अब एक एग्जांपल लिख लेता हूँ जिसमें हमारे पास क्या होता है, 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 6। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू 6 को खत्म कर देता हूँ कि मैं एक्सप्रेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ, इक्वेशन के हवाले से बात नहीं कर रहा। ठीक है, जब इक्वल टू आ जाता है तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। तो ये 4 यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 4 है हमारे पास कोफिशिएंट। ठीक है ना, अब डेफिनेशन के हवाले से पढ़ते हैं हम कि 4 यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट जो एक डिजिट होता है, और x हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। 4 हमारे पास सेम रहता है, जबकि x कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब भी क्या होता है, चेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगा हमारे पास 4 कोफिशिएंट x वेरिएबल, और 2 क्या होता है, 2 को हम क्या कहते हैं, पावर भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास समझो कि एक फिक्स डिजिट होगा। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास बचा है 5। 5 क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बन गया समझो मतलब आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस वजह से मैंने कहा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया। चलें, अब कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बात और क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने लिख लिया 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, इक्वेशन है। 4x स्क्वायर प्लस 5, ये बन गई है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इक्वेशन का फर्क क्या होता है कि मैं उसमें x की वैल्यू क्या पुट करूं और उसको 7 से प्लस करने से 0 आए, और यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 5 कुछ भी पुट करके हमारे पास आंसर जो भी आए, इससे हमें कोई लेना देना कि वो इसके
इक्वल आए। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा था वो, इसको अगर हम सोल्व करेंगे एक्स की वैल्यू पुट करके उसमें 7 प्लस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब कुछ भी एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जबकि इसमें हमारे पास ऐसा नहीं है एक्सप्रेशन में, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 4x प्लस 5 क्या है, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, तो ये कहलाती है हमारे पास अलजेब्रिक इनइक्वेशन। लेस देन इक्वल टू क्या मतलब है, इनइक्वेशन मतलब या तो हमारे पास क्या है, अभी इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, या तो इससे बड़ी वैल्यू है या इससे छोटी वैल्यू है, इस वजह से कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलें अब इसकी अब टाइप्स पढ़ते हैं हम, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स इसकी कितने टाइप होते हैं, 3 होती हैं। तो फर्स्ट टाइप यहाँ पे लिखते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्या होती है फर्स्ट टाइप, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो वन वन करके हम इसके एक्सप्रेशन के हवाले से पढ़ते हैं, मतलब टाइप्स के हवाले से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एक्स पी मतलब क्या हो गया, एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास वन वेरिएबल एक्स, अगर हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन करें एक वेरिएबल के हवाले से, एक्स वेरिएबल के हवाले से, ठीक है, एक ही वेरिएबल के हवाले से, तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन एन माइनस वन प्लस एक्स टू एक्स एन माइनस टू। तो इसी तरीके से मतलब ये हमारे पास क्या होता जाएगा, क्या होती जाएगी, ये आपको हमारे पास क्या होगा, चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ तो आप ऐसे लिख लें, बस यहाँ तक समझ लो कि इतना लिख लिया तो आपको समझ में आ गया कि जिसके हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट आ रहे हैं, वेरिएबल्स आ रहे हैं, पावर्स आ रहे हैं, वो हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या है, n जो है, n इज अ नॉन नेगेटिव। इसका मतलब है कि n आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब क्या हो, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब जो आपके पास जो एक्स पे जो वेरिएबल होगा स्टूडेंट्स, सॉरी, जो वेरिएबल पे जो पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, वो आपके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एन क्या है हमारे पास, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए इज हमारे पास क्या है, रियल नंबर। ए कुछ भी हो सकता है, मतलब कोफिशिएंट आपका फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, आपके पास इरेशनल में भी हो सकता है, रेशनल में भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनाना चाहूँ तो इसको मैंने लिख लिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, ये बन गया आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, कौन सी, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो 3 है, समझो कि हमारे पास ये क्या रियल नंबर है, और जो हमारे पास 2 जो हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। मतलब सिंपल, जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है उस पर पावर पॉजिटिव होना चाहिए, और न्यूमिनेटर में ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं, सिर्फ न्यूमिनेटर में ही होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर जैसे कि कहीं पे लिखा हो 4x प्लस 5xy तो माइनस 9, तो ये भी आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, लेकिन विथ वेरिएबल्स 2। तो यहाँ पे आप इसको पी ऑफ एक्स के कह देते हो 4x प्लस 5xy, तो यहाँ पे हमारे पास y भी आ रहा है, तो आप इसको पी ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x वेरिएबल हो गया, x पे जो भी पावर है हमारे पास क्या है, पॉजिटिव ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, जी बिल्कुल। तो ये हो गया हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए अगर मैं कहूँ कि 2/3 x पावर 3 लिख लेते हैं माइनस 1/5x, तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास क्या होगी, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्योंकि नंबर्स कोफिशिएंट हमारे पास पहले फ्रैक्शन फॉर्म में हो, लेकिन जो वेरिएबल होगा वो न्यूमिनेटर में होगा, उस पर पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो ही होगा हमारे पास क्या कहलाएगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लें।
अब उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप, पार्ट नंबर बी, जो कि हमारे पास है रेशनल एक्सप्रेशन। जिस तरीके से हमने रेशनल नंबर्स पढ़े थे स्टूडेंट्स, तो अलजबरा में भी हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन वैसे ही है। ठीक है, चलें इसकी मैं पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। तो यहाँ पे है कि इट कैन बी रिटर्न इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखते थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट कैन बी रिटर्न इन पी ऑफ एक्स अपॉन में क्यू ऑफ एक्स। मतलब ये आपके क्या होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। तो दोनों आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में जो न्यूमिनेटर में पी ऑफ एक्स वो पॉलिनोमियल होगा और क्यू ऑफ एक्स भी हमारे पास क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो दोनों डिवाइड होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अपन फॉर्म में होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ एग्जाम्पल 4x 2 + 5 और नीचे अपान में लिख देता हूँ मैं, समझो कि x + 2। ठीक है ना, तो ये बन गया हमारे पास क्या है, पोलिनो और रेशनल एक्सप्रेशन। या कहीं पे लिखा हुआ है x + 5 अपान में x, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, वो सॉरी रेशनल एक्सप्रेशन। और कहीं पे लिखा हुआ 7 अपान x, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, रेशनल एक्सप्रेशन। बस जिसमें हमारे पास क्या हो, पी ऑफ एक्स अपन क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में, मतलब अपन फॉर्म में हो, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में भी एक्स आ रहा हो, जैसे यहाँ पे 2x x + 2, तो सब में हमारे पास यहाँ पे x डिनोमिनेटर में देखें जैसे आ रहा है, तो हमारे पास सभी क्या कहला रहे हैं, रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ। चलें, ये 5x + x, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रेशनल एक्सप्रेशन। चलिए इसके अलावा और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 7x लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो 7x हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। अच्छा ये चीज़ याद रख लें कि आपके पास के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है ऑलवेज रेशनल एक्सप्रेशन, मतलब पॉलिनोमियल को हम क्या कह सकते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। तो रेशनल को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, लेकिन पॉलिनोमियल को हम रेशनल कह सकते हैं, क्योंकि इसके भी अपान में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब अपान में हमारे पास क्या होता है, 1, और इसके साथ वेरिएबल भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल होगा तभी तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास, समझो कि x, और उस पर पावर क्या है, 0। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x, इस पे पावर क्या है, 0। और जब पॉलिनोमियल है तो हमारे पास क्या होगा, वो रेशनल भी होगा, क्योंकि इसके अपान में अगर देखा जाए तो हमारे पास अपान में क्या होगा, 1 लिखेंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1x⁻0, तो ये बन गया आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो इसको मैं रेस कर देता हूँ। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या है, इर्रेशनल एक्सप्रेशन। जैसे इर्रेशनल नंबर पढ़े थे, तो यहाँ पे इर्रेशनल एक्सप्रेशन भी होती है। तो इसको लिख देते हैं, इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म में कहते थे, इसको भी ऐसे लिखेंगे, इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स। फ्रॉम, तो ये देखें, इट कैन नॉट बी रिटर्न पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स फॉर्म। तो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, क्योंकि इसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर में। जैसे नंबर्स में पढ़े थे ना, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा था, तो हमारे पास तो इसमें होगा, जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, जैसे हम लिखते थे 7 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो उनको हम क्या कहते थे, इरेशनल नंबर्स। तो इसी तरीके से हमारे पास अलजबरा में भी यही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे बात आती है वेरिएबल के हवाले से। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x² + 7, क्या यहाँ पे लिखूँ 2x रेडिकल अपान x + 9। ठीक है स्टूडेंट, तो मतलब चाहे न्यूमिनेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, लेकिन आपके पास जो वेरिएबल हो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर में है, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो इरेशनल एक्सप्रेशन।
जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3x 2/3 अपान में प्लस x। अब ये 2/3 फ्रैक्शन फॉर्म जब भी आ जाता है तो हमारे पास क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो जब हमारे पास जो है वेरिएबल हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहे हैं, वेरिएबल पे जो पावर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, तो भी हमारे पास वो क्या कहलाएगा, इरेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखा जाएगा 3√x² + x। जी हाँ, क्योंकि देखिए चलेगा ना, रेडिकल में हमें पता है कि किस तरीके से हम रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो हमारे पास क्या है, इरेशनल एक्सप्रेशन के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप लोगों को इस हवाले से बात समझ में आ गई होगी कि इरेशनल एक्सप्रेशन हम किसको कहते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।